हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता। आज बात करते हैं छोटा कॉन्सेप्ट बड़े धमाके में कि एक ही सिंपल सी एक सिंगल स्लाइड से मैं आपको सारे हार्मोन्स एक जगह कंपाइल कर रहा हूं कि कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आ रहा है। सिंगल स्लाइड से सारा कुछ एक जगह कंपाइल हो जाएगा। जैसा कि मेरे सेशंस यूट्यूब पर शाम को 7 बजे चलते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। यूट्यूब सेशंस पर फ्री क्लासेस चलती है, मास्टर क्लास टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर चलती है, ये भी फ्री है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ये टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ है क्लास से रिलेटेड, वो सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया जाता है। तो आओ बात करते हैं। बहुत ही सिंपल से वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या करना है आपको, ये देखो। आप कंटेंट है हमारा आज का कि कैसे हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है और उनसे आने वाले मेन हॉर्मोन्स कौन से हैं। इनको अगर हम समझे तो आप देखो हमारे पास एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करूं हमारे ब्रेन पर, तो ब्रेन में मेरे पास है आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड आपके पास पीनियल ग्लैंड। तो मैं कहूंगा कि अगर आप हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स बताओ, तो हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन्स ध्यान रखना कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का रिलीज और इनिबिशन किस पर डिपेंड करता है? हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन्स पर। तो हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? हमने कहा टीआरएच, इसको बोलेंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस इज द स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन, 3 अमीनो एसिड का केवल। उसके बाद अगला है सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ये हो जाएगा आपके पास सोमेटोस्टेटिन। और फाइनली आप देख पा रहे हो क्या आपके पास डोपामिन। ये है आपके पास हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। तो आप बोलोगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहां एक्ट करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। और क्या रिलीज करेगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या रिलीज कर रहा है? टीएसएच। टीएसएच को ही थायरोट्रोपिन बोलते हैं। ऐसे ही जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से आएगा तो क्या रिलीज करवाएगा? गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा। एफएसएच और एलएच को एक साथ क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। सोमेटोस्टेटिन आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो सिंपल ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जीएचआईएच। ये इस तरह से है। अब आप देखें कहा कि ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले हार्मोन देखो कौन कौन से? टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि इसके पास भी एंटीरियर पिट्यूटरी में दो लोब होते हैं, एक आपका पास डिस्टेलिस और एक आपका पास इंटरमीडिया। पास डिस्टेलिस से मैक्सिमम हार्मोन आएंगे और पास इंटरमीडिया से आएगा आपका एमएसएच, लेकिन वो ओवरऑल एक ही में काउंट होगा, इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी के एक साथ हार्मोन्स यहां लिख दिए गए हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स ध्यान रखना बनते कहां हैं? बनते हैं हाइपोथैलेमस में। ध्यान रखना उनका प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन वो स्टोर एंड सीक्रेट कहां से होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो वो होते हैं आपके पास ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके बाद आप देखोगे हाइपोथैलेमस से हम यहां पर आ गए। अब हम कहां पहुंचेंगे? थायराइड ग्लैंड। यहां पर अपने नेक पर पहुंचते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से आने वाले हार्मोन है T3 T4। ये फॉलिकुलर सेल से आते हैं T3 T4, और साथ में यहाँ पर पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। पैरा फॉलिकुलर सेल्स देती हैं कैल्सिटोनिन। इसके बाद उसी थायराइड ग्लैंड में ही बैक साइड से आप देखोगे तो छोटे स्ट्रक्चर्स पैराथायराइड ग्लैंड के फॉर्म पर है। इससे आता है हार्मोन पीटीएच हार्मोन। ऐसे ही फिर मैं पैनक्रियाज की बात करूंगा। पैनक्रियाज हमारे पास मिक्स ग्लैंड होता है। पैनक्रियाज के पास जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको आप बोलते हो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करती हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमन मोस्ट अबंडेंट है वो बीटा सेल्स है। बीटा सेल्स के बाद अगला नंबर आता है अल्फा सेल्स का। बीटा सेल्स इंसुलिन देती हैं और आपका अल्फा सेल्स ग्लूकागोन देती हैं। ऐसी और भी हार्मोन्स आते हैं यहाँ से। उसके बाद एड्रेनल, भाई किडनी में हम जाएंगे तो किडनी के ऊपर आपके पास एड्रेनल ग्लैंड है, उसमें एड्रेनल मेडुला है और आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स है। तो एड्रेनल मेडुला से हार्मोन्स आएंगे नॉरएपिनेफ्रिन एंड आपका एपिनेफ्रिन। जबकि एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। वहां से आएगा आपका कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और आपका एड्रेनल एंड्रोजेंस। किडनी से भी आपके कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स आते हैं, जैसे आपका रेनिन हो गया 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ये क्या आपका? ये एक्टिव विटामिन D3 है। उसके बाद मैं कहूं जो गोनेट्स की बात करता हूं, गोनेट्स में टेस्टिस तो टेस्टोस्टेरोन, गोनेट्स में ओवरीज तो आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम भी आपका क्या किसका सोर्स होता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का मेजर सोर्स है और कुछ अमाउंट पे एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। एस्ट्राडायोल का मतलब
एस्ट्रोजन। और प्लेसेंटा आपका टेम्परेरी आपका ग्लैंड है। यहां से अगर हम बात करेंगे तो प्लेसेंटा से क्या आएगा, एस्ट्रियोल और आपका प्रोजेस्ट्रॉन, एचसीजी, एचपीएल, ये सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख लो पूरा फ्लो चार्ट एक ही जगह पर कनेक्ट कर दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ये तो ध्यान रखो कि कौन से हार्मोन्स कहां से आते हैं, फंक्शन बाद में देखेंगे, पहले एक एक स्टेप चढ़ना है। तो कौन से हार्मोन्स कहां से आ रहे हैं ये आपके पास एक सिंगल स्लाइड में हो गया है, तो इनको एक बार आप कंपाइल करके देखें, उसके बाद आप इसके केमिकल नेचर को फोकस करें, केमिकल नेचर के बाद इनके एक्शंस को फोकस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल, कनेक्टेड रहें, मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। ये रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू ऑल।